आज हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पशु पक्षी आपके जीवन को और भाग्य को कैसे प्रभावित करते हैं। पशु पक्षी के संपर्क में रहने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली बात यह है कि पशु पक्षियों का हमारे जीवन से, हमारे भाग्य से आखिर संबंध क्या होता है। देखिए, प्रकृति और सृष्टि की हर चीज जिसमें प्राण है या जिसमें प्राण नहीं है, संपूर्ण रूप से ईश्वर से संबंध रखती है। अब सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए हर चीज का हमारे जीवन से भी गहरा संबंध है। हमारे आसपास की जो भी चीज हो, यहां तक कि टेबल कुर्सी, वस्तुएं, लोग हमारे जीवन पर असर डालते हैं। पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत, जमीन, वस्तु, लोग, ये सब हमारे जीवन पर असर डाल देते हैं। इनके गड़बड़ होने पर या इनके साथ सही व्यवहार न करने पर भाग्य का चक्र बिगड़ जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो अगर आप किसी भी चीज का दुरुपयोग करेंगे तो इसका असर आपके भाग्य पर पड़ेगा। इसीलिए समाज की और जीवन की हर चीज के साथ संबंध बेहतर रखना चाहिए। हिंदू धर्म की परंपरा देखिए, हम नदियों को पूजते हैं, पर्वतों को पूजते हैं, वृक्षों को, व्यक्तियों को, यहां तक कि जल से, नदी से निकलने वाले पत्थरों को भी शिव भगवान का स्वरूप या नारायण का स्वरूप मानकर पूजते हैं। कण कण शंकर। तो बड़ी अद्भुत बात है, हिंदू परंपरा इस बात को जानती है कि प्रकृति की हर चीज से हम जुड़े हुए हैं और किसी भी एक चीज को आप डिस्टर्ब करेंगे तो पूरा जीवन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए, आपको आरंभ में ही बताया कि सृष्टि की हर चीज के साथ आपका संबंध है, तो पशु और पक्षियों के साथ भी आपका गहरा संबंध है। क्या संबंध है? देखिए, पशु पक्षी मानव समाज के निचले पायदान पर हैं, यानी उनको देखभाल और सहारे की बड़ी जरूरत है। इसीलिए वो शनि से संबंध रखते हैं। पशु पक्षी के संपर्क में रहने से, उनकी देखभाल करने से ये हमारी समस्याओं को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। पशु पक्षियों के संपर्क में रहने का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर और आपके धन के मामलों पर सीधा पड़ता है। पशु पक्षी जो होते हैं ना, कभी कभी अपने मालिक की, अपने स्वामी की, अपने परिवार की मुश्किलों को अपने ऊपर ले लेते हैं। और कभी कभी पशु पक्षियों को पालने से बड़ी संपन्नता भी आती है। तो स्वास्थ्य के मामले और धन के मामले पशु पक्षियों से कनेक्टेड रहते हैं। इनकी सेवा से और देखभाल से मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है और धन का लाभ होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जंगल से लाके शेर पाल लीजिए, मगरमच्छ पाल लीजिए। कौन से पशुओं को पाला जा सकता है, ये भी आपको समझना होगा।
क्योंकि उसका भी एक सिस्टम है, उसका भी एक तरीका है। जब पालतू पशुओं को पालेंगे जिनका स्वभाव समाज में रहना है, जो पालतू होते हैं स्वभावतः, तब आपको उनको पालने से लाभ होगा। देखिए, आपको बताया कि पशु पक्षी के संपर्क में रहने से इसका गहरा प्रभाव आपके भाग्य और जीवन पर जरूर पड़ता है। तो किस तरीके से पशु आपके जीवन को बेहतर कर सकते हैं, पहले पशुओं के बारे में जानते हैं। पशु कोई भी हो, गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, आप ये मत समझिए कि भैंस की सेवा करने से आपको नुकसान होगा और गाय की सेवा करने से फायदा होगा, ऐसा नहीं है। पशु कोई भी है, उसकी सहायता करने से शनि संबंधी पीड़ा कम होती है और साथ ही साथ पशुओं को चारा देने से, उनको नहलाने से, अगर वो बीमार हैं तो उनका इलाज कराने से जीवन का संघर्ष घट जाता है। और पशुओं की देखभाल और सेवा सहायता से आकस्मिक दुर्घटनाओं से भी रक्षा होती है। अगर आप नियमित रूप से पशुओं को चारा दें, गाय को घास खिलाएं या भैंस को खिलाएं या कुत्ते को दूध रोटी दें, यानी पशुओं को अगर चारा देंगे तो जीवन में अन्न जल का अभाव नहीं होगा। एक बड़ी अद्भुत बात यह है कि अगर कोई पशु बीमार है, आप उसका इलाज करा रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, आप बड़ी से बड़ी बीमारी से बच जाएंगे, बड़ी से बड़ी बीमारी से आपको निजात मिल जाएगी। यानी पशुओं की देखभाल, सेवा सहायता करना अच्छा है। कभी ये मत सोचिए कि बकरी की देखभाल करना बुरा है, केवल गाय की देखभाल करना अच्छा है। सभी पशुओं के अंदर प्राण हैं और सभी आपके जीवन पर असर डाल सकते हैं और डालते हैं। तो पशु आपके जीवन को कैसे बेहतर करेंगे, ये आपने समझा। पक्षी आपके जीवन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। देखिए, पक्षियों को अगर आप दाना डालते हैं, कबूतरों को या अन्य पक्षियों को चावल, बाजरा, मक्का यानी दाना अगर आप डालते हैं तो राहु की पीड़ा कम होती है। और पक्षियों की देखभाल करने से, पक्षियों को दाना देने से जीवन के उतार चढ़ाव कम हो जाते हैं। अगर पक्षी पिंजरे में बंद हैं और आप पक्षियों को पिंजरे से छुड़ाते हैं तो कर्ज और मुकदमे से राहत मिलती है। कर्ज बहुत है, मुकदमे से बहुत परेशान हैं। शनिवार को पिंजरा लाकर पक्षियों को पिंजरे से छुड़ाइए। ऐसा करने से कर्ज कम होगा, मुकदमा कम होगा, घर के कलह कलेश से आपको छुटकारा मिलेगा। देखिए, पक्षियों को दाना दीजिए, पिंजरे से छुड़ाइए, उन्हें घर में कैद करके मत रखिए, ये तो आपने समझ लिया। लेकिन अब आप पक्षियों को खाते ही रहते हैं तो आपके लिए इन उपायों का कोई मतलब नहीं होता है। एक तरफ आप पक्षियों को खाएंगे, दूसरी तरफ आप पक्षियों को पिंजरे से छुड़ाएंगे, तो ये उपाय आपके लिए निष्फल हैं। आप कम से कम इतनी ही कृपा करिए कि पक्षियों को और पशुओं को खाना बंद करिए, उसके बाद आप ये सब उपाय करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, पहले जमाने में पशुओं को धन के रूप में देखा जाता था। लोगों के घर में गाय होती थी, बैल होते थे जिनसे खेती की जाती थी, तो उनको कहते थे पशुधन। कुंडली का चतुर्थ भाव संपत्ति के लिए जिम्मेदार होता है और जिनकी कुंडलियों में चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, वो आज भी गाय पालने की कोशिश करते हैं, ऐसा देखा गया है। अब जहां तक कुत्ते की बात है, कुत्ते का जो नेचुरल संबंध है वो केतु के साथ है। राहु केतु से कुत्ते का संबंध जाना जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में राहु केतु खराब हैं तो आप कुत्तों की देखभाल, सेवा सहायता तो करिए, लेकिन कुत्ता पालिएगा नहीं।
क्योंकि अगर राहु केतु खराब हैं और आपने कुत्ता पाला है तो आप मुश्किल में आ सकते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। हालांकि आप कुत्ता ना पालें, स्ट्रीट डॉग्स की अगर सेवा करें तो उससे भी लाभ होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने भैंस पाल ली है तो वो गलत हो गया, या आपने बकरी पाल ली तो वो गलत हो गया। गाय, भैंस, बकरी, ये जो दुधारू पशु हैं ये पहले ज़माने में पशुधन कहे जाते थे और इनको कुंडली के चतुर्थ भाव से सामान्यतः देखा जाता है। कुत्ते को पशुधन नहीं मानते। कुत्ते का संबंध नॉर्मली जो कुंडली के हिसाब से देखा गया है वो छठे, आठवें, 12वें से देखा जाता है। और जिनकी कुंडलियों में केतु थोड़ा भी इम्पैक्टफुल होता है, थोड़ा प्रभावशाली होता है, आप देखेंगे ज़्यादातर वो कुत्ता पालने का प्रयास करते हैं या कुत्ता पालने की चेष्टा उनके साथ बनी रहती है। तो आपकी जो इच्छा है आप पालिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने ग्रहों के हिसाब से ही पशु पालेंगे। तो भाई आप इतना ज़रूर समझ लीजिएगा कि अगर आप कुत्ता पालने जा रहे हैं तो आपका केतु खराब ना हो, वरना थोड़ी सी मुश्किल होगी। एक महत्वपूर्ण बात पशुओं को पालने के साथ ये भी है कि आप घर में पशु को पालें और उसकी देखभाल ना करें, उसके साथ दुर्व्यवहार करें तो आप जीवन में किसी बहुत बड़ी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। इसलिए इसका भी ध्यान रखिएगा। पक्षी सामान्यतः पालतू प्रकृति के नहीं होते, इसीलिए पक्षियों को पालना अच्छा नहीं होता। पक्षियों को पालने से कर्जा बढ़ता है, मुकदमे बढ़ते हैं, घर की संपत्ति का नुकसान होता है। पक्षियों को दाना दीजिए, कैद से छुड़ाइए, वो सब तो बढ़िया है, लेकिन पक्षियों को पालने का प्रयास मत करिए। पक्षियों को पालना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।